तो रिसेंटली मेरे कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ मेष लगन के विभिन्न भावों में कुछ कंजक्शन के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में हम मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन है और आपके पांचवें भाव में अगर मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन से आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से परिणाम आपके सामने आ सकेंगे। यहाँ देखिए, मंगल आपके चार्ट में आपके लग्नेश हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। तो मंगल कहीं ना कहीं आपको खुद को ही दर्शाते हैं और आप अगर आपका यानी लग्नेश अगर 5th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस भाव पे है। अब यहाँ चंद्रमा साथ है, चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल आपके फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और 5वां भाव है वो क्रिएटिविटी का है। तो चंद्रमा यहाँ पर मंगल के साथ होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। आप कोई भी इस प्रकार का भी काम कर सकते हैं, कोई लेखन से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, या जिसमें आपकी कल्पना शक्ति का ज़्यादा प्रयोग होता हो। ये कंजक्शन की वजह से हमेशा आपको अपना जीवन जीना है तो एक पर्टिकुलर आपको टारगेट लेकर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि ये कंजक्शन आपको किसी भी प्रकार के टारगेट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पर आपका मस्तिष्क, आपका मन या फिर आपका फिजिकल बॉडी एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। अब चंद्रमा इनके साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा प्रभावित होगा मंगल की फायरी एनर्जी से। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि क्या चंद्रमा अस्त है। अगर चंद्रमा अस्त है तो चंद्रमा को और ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि सूर्य फिर चंद्रमा के एकदम नज़दीक स्थित होंगे। इससे आपका मन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर मंगल चंद्रमा के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो ये आपको ओवर एक्साइटेड करेगा। किसी भी काम में आपको ओवर एक्साइटेड नहीं लाना, आपको हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मंगल और चंद्रमा के इस कंजक्शन की वजह से हमेशा ही आपको कुछ ऐसे इश्यूज आएंगे, जैसे आप किसी से अटैच हो चुके हैं, अपनी संतान से, अपने जीवन साथी से, या आप सामने वाले से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो ऐसे समस्या आपको आएगी। ये दोनों का कंजक्शन आपकी बॉडी को और आपके मन को एक साथ जोड़ता है। इस वजह से आप किसी भी प्रकार का काम करें, आप उसमें पूरा डेडिकेटेड होकर अपना फोकस कर सकेंगे। ये कंजक्शन की वजह से आपको किसी के साथ भी लव अफेयर वगैरह होना या ये सब इस प्रकार के जो काम हैं उनमें आपको ये कंजक्शन काफ़ी मदद करेगा। किसी से भी आपको अटैच होने में मदद करेगा, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत केयरिंग नेचर को दिखाते हैं। तो यहाँ मंगल जितना ज़्यादा क्लोज होगा चंद्रमा के, उतना ही आप में उग्रता भी ज़्यादा होगी। और ये फायरी साइन है। फायरी साइन यानी लियो जो साइन है वो फायरी है और सूर्य का घर है। सूर्य के घर में यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके ऊपर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है या शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि है। तो शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि होगी तो आपके क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, धन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसे में एजुकेशन और संतान के लिए ये योग बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है, अगर 5th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो आप हमेशा ही अपने परिवार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आप अपने परिवार पर कुछ हद तक हावी भी रहेंगे। इसके अलावा आप अपनी खुद की मेहनत से अपना खुद का घर या ज़मीन जायदाद खरीद सकेंगे। ये कंजक्शन में अक्सर आपको अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी रहती है, क्योंकि ऐसा जो कंजक्शन है आपको आपके परिवार के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करता है। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपको कभी कभी ऐसे इश्यूज भी आएंगे कि आप बहुत लंबे समय तक किसी भी एक बात पर या किसी एक विषय पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रखना जरूरी है किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति के लिए, और अपने आप को मानसिक रूप से और आपको शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अब यहाँ मंगल जो है वो चंद्रमा को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये ऐसी एनर्जी है जिसमें आपका बॉडी और आपका मन दोनों साथ मिलकर काम कर सकता है। ऐसे में आपको किसी भी डिसीजन को लेते समय बहुत ज़्यादा देरी नहीं करना या आपको बहुत ज़्यादा देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप काफ़ी क्विक होंगे, बोलने में भी बहुत ज़्यादा क्विक होंगे। इसके अलावा कोई भी बात पर प्रतिक्रिया आप बहुत ही जल्दी देंगे, ये थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिस पे हम तुरंत रिएक्ट नहीं कर सकते, ये आपको एक समस्या देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप थोड़े से रंगीले स्वभाव वाले भी होंगे, कभी कभी थोड़े मजाकिया भी होंगे। इसके साथ साथ आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होने के चांसेस है। आपको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। ये कंजक्शन में कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन ग्रहण करने में भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा सहायता मिल जाएगी। लेकिन आप वही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट में आ गए हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको सबसे बड़े इश्यूज़ यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे जो मंगल हैं वो लग्नेश तो हैं ही, लग्नेश अगर 5th हाउस में बैठ गए तो आपको हमेशा सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। और यहाँ मंगल 8वें भाव के भी स्वामी, तो 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको 8वें भाव से संबंधित कोई भी काम करना है उसके लिए भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह, पामिस्ट्री वगैरह या कोई भी अकल्ट का फील्ड हो, अगर टैरो कार्ड रीडिंग भी हो या कोई अन्य फील्ड हो, उसमें काम करना बेहद आसान रहेगा, उस फील्ड को एक्सप्लोर करना बहुत आसान रहेगा। तो कभी कभी आपका मन लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, आप खुद की वजह से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल लेंगे अपने मन पे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सूर्य आपका कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और क्या सूर्य का इन दोनों के साथ कोई संबंध है। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है और अगर सूर्य का इनसे कोई भी संबंध है तो आपकी मानसिक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और इससे आपकी कार्य क्षमता पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, आप कितना भी हार्डवर्क कर लें लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप दोनों रूप से ही थकेंगे नहीं, कभी भी टायर्ड नहीं होंगे। तो इससे आपकी कार्य क्षमता को आपको और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। और जीवन में सफलता अगर आपको पानी है किसी भी काम में, तो आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होगा बिल्कुल भी, बस आपको उसके लिए प्रॉपर प्लान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जल्दबाजी में आके या गुस्से में आके कोई भी अगर फैसला लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और नुकसान भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो मेमोरी लॉस का खतरा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा रहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे धन संबंधी कार्यों की या लाभ की। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव बनाएगा। मान लीजिए आपके चार्ट में ये कंजक्शन है और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं या कोई और ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आप प्रॉफिट कमाते हैं या लाभ कमाते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे उसके लिए और ऐसे में आप अपना पैसा खो भी सकते हैं, लालच में पड़ सकते हैं आप। इसके साथ साथ ये जो कंजक्शन है वो आपकी संतान को एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप अपनी संतान को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, संतान से बहुत ज़्यादा आप अपेक्षाएं रखेंगे। तो यहाँ पे आपको अपेक्षाओं पे थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा। चंद्रमा और मंगल का ये कंजक्शन आपको संतान के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग बना देता है, इवन बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग बना देता है। इस वजह से संतान के साथ आपके कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव होने और संतान के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के भी चांसेस बन सकेंगे। यहाँ पे अब चंद्रमा जो कि 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने की वजह से आपकी मानसिक क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मंगल का। तो ऐसे में आप अपने घर परिवार से हमेशा जुड़े रहेंगे, अपने घर परिवार के लिए आप कुछ भी करने में सक्षम रहेंगे। तो आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो कितना भी हार्ड हो, आप अगर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किसी भी काम में करें तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मेन बात आती है यहाँ पे आपकी प्लानिंग की, कि आप कितना ज़्यादा समय लेते हैं कोई भी काम को प्लान करते समय। अगर ये कंजक्शन है तो आप आपातकालीन स्थिति में भी काफ़ी तेज़ी से डिसीजन ले सकेंगे और ये एक अद्भुत क्षमता आपको यहाँ ये कंजक्शन प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों की हम दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से मंगल अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे, 8वें भाव को। तो ऐसा मंगल आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस देगा जो कि आपको आर्थिक लाभ के लिए हो सकते हैं। आपकी लाइफ को वो पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे, आपके जीवन स्तर को भी प्रभावित करेंगे और आपकी मानसिक क्षमता को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में जो बड़े चेंजेज आने हैं, जो सडन चेंजेज आने हैं, उनके लिए आपको हमेशा खुद को रेडी रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोई रिसर्च करने, अकल्ट के फील्ड में काम करने, कोई बहुत गहन जाँच पड़ताल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। आप विवाह होने के पश्चात अपने माता पिता से और अपने जीवन साथी की फैमिली से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकेंगे और आपको फ़ायदा होगा भी। इसके अलावा कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टनरशिप करते समय आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर बरत लेनी चाहिए। इसके अलावा आपका माइंड बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाकर भी किसी विषय को खोज सकेगा। आप किसी भी विषय पर जब विचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका मन जो है वो गहराई में जाएगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस, तनाव या फिर ऐसी एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा ज़रूर ही। अब यहाँ पे देखिए, आपको 8वें भाव को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने में मदद मिल सकेगी। आप 8वें भाव के गुप्त रहस्यों को बहुत ज़्यादा जान सकेंगे और ये आपके खुद के प्रयासों की वजह से ही होगा। इसके अलावा तंत्र मंत्र वगैरह या कोई भी जाप, कोई भी साधना आप करेंगे, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी ईजीली और बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर यहाँ से मंगल देखते हैं आपके 11वें भाव को, जहाँ चंद्रमा की दृष्टि भी 11वें भाव पर है। अब मंगल और चंद्रमा दोनों ही आपको आपकी फ्रेंडशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करते हैं। आप अपने दोस्तों से हमेशा बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। इसके अलावा आपका नेटवर्क हमेशा बड़ा होगा। आप अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से दूसरों को बहुत ज़्यादा लीड करते हुए नजर आएंगे, तो आप दूसरों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे और दूसरों को आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी कर सकेंगे। मंगल और चंद्रमा का ये कंजक्शन आपको कभी कभी धन के लिए बहुत ज़्यादा लालची बना देगा, आपको कुछ स्पेकुलेटिव काम करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगा।
फिर मंगल का दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे दृष्टि है तो मेडिटेशन या अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों में यहाँ पर आपको मंगल मदद करेंगे। इसके साथ साथ स्पेशली आपको क्रिएटिविटी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ मदद मिलने वाली है। यहाँ थोड़ा सा आपका रिलेशन अपने जीवन साथी से कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने जीवन साथी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। आप कभी कभी विदेश यात्राएँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपनी पूरी कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जो विदेश यात्रा है वो आपकी खुद की एजुकेशन या अपनी संतान की वजह से हो सकती है। फिर यहाँ हम ओनली अगर चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा की दृष्टि सिर्फ आपके यहाँ पर लाभ स्थान पर रहेगी, और चंद्रमा क्योंकि वो 4th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड होकर वो 5th हाउस में बैठे हैं, तो आप धन को लेकर कभी भी लालची ना हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना जरूरी है इस कंजक्शन के होते हुए। अब इस कंजक्शन पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हो तो रिजल्ट में कुछ बदलाव भी जरूर आ सकते हैं।